अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फल की कायनात आपको खैरियत से रखे। तो मैं बना रही हूँ एग प्याज़ों वाले। तो ये रेसिपी मैं आपको अभी दिखाई देती हूँ। मैं बना रही हूँ प्याज़ों वाले अंडे। प्याज मेरे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने डाल दिया, इतना ही है। तो उसके बाद नेक्स्ट में डालूँगी टमाटर भी चले गए इसके अंदर। तो देखिए, ये सभी को पसंद होते हैं, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, बड़े भी शौक़ से खाते हैं। पराठे के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी है कि जब किसी का मन चाहे, अगर कोई सालन वगैरह ना हो, वैसे भी अंडे जो होते हैं वो बड़े मज़ेदार होते हैं। तो इनको खाने का हर टाइम ही मन करता है। सर्दियों में तो अक्सर उबले हुए अंडे जो होते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब डाल रही हूँ रेड चिली। तो इसके बाद मैं डाल रही हूँ नमक और थोड़ा सा मैं इनके अंदर पानी ऐड किया, क्योंकि ये मिर्चें जो हैं ये मिक्स हो के अच्छे तरीके से भूनी जाएँ। ये देखें। तो आप भी बनाइए, बच्चों को बना के दें। ऐसे अंडे जो है बहुत ही मज़े के होते हैं। तो उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि एग कैसे लगे आपको। तो एग कई जो है तरीके से बनाए जाते हैं। पराठे के ऊपर लगा के भी बनाए जाते हैं, बॉयल करके भी पकाए जाते हैं, सालन शोरबे वाला, उसके अंदर बॉयल अंडे दोनों के अंदर भी डाले जाते हैं। तकरीबन इनकी काफ़ी सारी रेसिपीज़ बनती हैं। तो ये खाने में भी बड़े मज़ेदार होते हैं। इसके अंदर एग प्रोटीन जो है वो भी हमारी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आपने शायद सुना होगा कि डॉक्टर्स कहते हैं गर्मी हो या सर्दी हो, अंडे ज़रूर खाना चाहिए। तो रोज़ाना का एक अंडा जो है वो खाना चाहिए। तो इस हिसाब से वैसे ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए ये बहुत मुज़र है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये 2 एग है मेरे पास, तो डाल दिए मैंने। अब ये तकरीबन 2 मिनट तक बन के रेडी हो जाएगी। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो मैं इनको 1 मिनट के लिए पकने दूँगी, क्योंकि ये जब मोटे मोटे जब अंडे आते हैं ना मसाले के अंदर, वाइटनेस और इसकी ये यॉक, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ कलर भी इनका बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा ये इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, मुनफरिद सा, अलग अलग दोनों चीज़ों का। तो जिन लोगों को जर्दी नहीं खानी होती, नहीं पसंद होती, या डॉक्टर की वजह से, किसी बीमारी की वजह से मना होती है, तो वो इस तरीके से जर्दी को निकाल लेते हैं। तो इसलिए मैं अक्सर जो जर्दी है वो अलग करके पकाती हूँ और सफ़ेदी जो है उसको अलग करके पकाती हूँ और फिर मिक्स कर भी लेती हूँ। लेकिन जब मोटी मोटी होती है ना, तो उसको हम निकाल भी सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जर्दी अलग से तैयार हो गई है और वाइटनिंग इसकी अलग से तैयार हो गई है। तो ये दोनों चीज़ें अब अच्छी भी लगेंगी और टेस्ट के मुताबिक। और अगर हम इसको निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। ये देखिए, आप इनको तोड़ के मिक्स कर सकते हैं अपने हिसाब से, छोटी या बड़ी। तो ये देखिए, ये दोनों चीज़ें हो गई तैयार। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे। इस तरीके से बनाइएगा, आपको ये पसंद आएगी रेसिपी मेरी, और आप भी बनाएं, इंजॉय करें और मुझे दुआएं में याद रखें।
और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ये आपका प्यार है और मुझे आपका प्यार ज़रूर मिलना चाहिए। तमाम बहन भाई जो हैं एक दूसरे को यही प्यार मोहब्बत एक दूसरे को दिया करें, जताया करें, क्योंकि एहसास होता है, खुशी होती है, दिली खुशी होती है। कोई याद करता है, बेशक इसमें ज़रूरी नहीं होता कि हम जानते हो कि ये फ़लाँ बंदा है, ये फ़लाँ का नाम है, ये फ़लाँ बिन फ़लाँ है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफ अल मखलूक़ात बनाया है और एक आदम की हम औलाद हैं। तो बस यही हमारे लिए काफ़ी है, यही हमारा तारुफ़ है कि हम मुसलमान हैं। और मुसलमान जो होते हैं वो हर एक के बहन भाई होते हैं। इस्लामी अखुवत जो है ये इसी का नाम है। तो उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी लगी। अब मैं जो इसके अंदर नेक्स्ट डालने लगी हूँ वो है काली मिर्च। तो डाल दी मैंने काली मिर्च, ये देखिए। तो ऊपर से मैंने गार्निश के लिए थोड़ा सा धनिया डाला है। ये देखिए मेरी बेटी फिर से मुझे आवाज़ें लगाती हुई आ रही है। ना, ये मुझे आवाज़ उसने लगाई है। तो उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। लाइक कीजिएगा, शायद की शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।